नमस्कार, आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा जिले के मनगवा और मऊगंज में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक राजनीतिक बयान में वक्ता ने कहा कि मनगवा उनकी जन्मभूमि और मऊगंज कर्मभूमि है। ऐसे में इन क्षेत्रों की पीड़ा पर अब मौन रहना संभव नहीं है। मनगवा में हुए हमले और मऊगंज विधायक के कथित रूप से 5 जनवरी से भय के साए में रहने तथा सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देने को वक्ता ने प्रदेश में सुरक्षा तंत्र की विफलता बताया। बयान में कहा गया कि जब सत्ताधारी दल का विधायक ही स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा हो तो आम जनता की सुरक्षा का स्तर खुद ब खुद साफ हो जाता है। कि खाद के लिए, बीज के लिए मध्य प्रदेश की जनता और रीवा संभाग में मैं दौरे पर आता हूँ, लोग लाठी लेके खड़े हैं, डंडा से पिट रहे हैं, टोकन लेने के लिए 8-8, 10-10 घंटे लाइन पर खड़े हैं और एक तरफ सरकारें कह रही कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, विकास का काम कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा और आपके माध्यम से मुझे भी देखने सुनने को मिला कि हमारे यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी रोज़गार मेला लगाते थे। सोलर प्लांट का जब उद्घाटन हुआ गुड़ में तो कहा करते थे कि स्थानीय कैबिनेट में भी पारित किया कि स्थानीय लोगों को हम 70% रोजगार देंगे प्रायोरिटी के आधार पर। जब अल्ट्राटेक में भर्ती की बात हुई और कई तरह की बात हुई तब भी कहा गया कि स्थानीय लोगों को हम इसमें रोजगार मुहैया कराएंगे। तो ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को अगर रोजगार मिला है तो आप हमको बताएं, जनता को बताएं, इसका स्पष्टीकरण दें कि फलाने जगह पर रोजगार मिला है। और नहीं तो आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो ये रोजगार मेला लगता है 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट में इसका खर्च दिखाते हैं आप, और जो रोजगार जो कंपनियां आती हैं वो लगभग 8,000, 10,000, 12,000 देती हैं और 2-3 महीना में वो काम उनका ख़त्म हो जाता है, निकाल दिए जाते हैं। ये तो वास्तविकता है, इससे हट नहीं सकते। मैं इस रोजगार मेला का विरोध भी कर रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। जब सारा काम मशीनरी है, हम देखते हैं कि पूरा काम जब मशीनरी से है तो लोगों को रोज़गार दे नहीं रहे हैं, टेक्निकल आदमी को रोज़गार दे नहीं रहे हैं, तो आखिर ये क्या होगा। एक मुद्दा अभी तत्कालिक आया यूजीसी का। ये यूजीसी में कोई किसी के विरोध में नहीं हूँ, मगर इसके विरोध में हूँ कि एक चर्चा का विषय पूरे देश में बन गया कि युवा जो छात्र, पढ़े लिखे छात्र, किसी भी वर्ग के छात्र हों और ख़ास तौर पर उनको जिनको सरकारी सुविधा नहीं मिलती, उनके छात्रों की स्थिति तथाकथित ऐसा न हो जाए कि ये देश युवाओं के कारण, एक बार आगजनी हुई थी आरक्षण में, बहुत सारे लोग ख़त्म हुए थे, और अब ऐसा न हो कि यूजीसी का मामला इतना तूल पकड़ जाए कि नरेंद्र मोदी जी आपको संभलेगा नहीं ये मामला। क्योंकि मामला उनके पास से लड़के दुखी होकर जाएंगे जिनके घर में अभी कुछ धन धान्य है, उनके घर के लड़के दुखी हैं जिनके जो कर दे रहे हैं, जो टैक्सेस दे रहे हैं, और टैक्सेस देने के बाद आप सरकार चला रहे हैं। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।